अयोध्या की जनता संग संग चली। राम जी तमसा तट पहुंचे। रात्रि में प्रभु तमसा तट से लोगों को ऐसे ही सोते हुए छोड़कर निकल गए। सुमंत जी के साथ गंगा तट पहुंचे और भगवान का दूसरा विश्राम गंगा तट पर होता है। राम जी ये बता रहे हैं कि राम राज्य का दूसरा कदम ये भी है कि शहरवासी वनवासी बने। जिनको कोई नहीं अपनाता उसको अपनाया जाए, ये राम राज्य का तरीका है। शहरवासी वनवासी बने। राम जी वन में गए नहीं, वनवासी बन करके गए, उनके समान बन करके गए। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की खूबियों को इस्तेमाल की जाए राम राज्य के लिए। वनवास में जो विशेषता है वो शहरवासियों में नहीं है। राम जी ने वनवास, अब अयोध्या वासियों की, शहरवासियों की कमजोरी को तो परख लिया, अब वनवासियों की खूबी को राम परख रहे हैं। और वनवासियों में खूबी है। भगवान ने ये नहीं देखा गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ है नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं देखा। राम जी ने वनवासियों की खूबी को देखा। तो खूबी यह है कि वनवासी निडर होते हैं। जो जंगल में रहते हैं ना वो निडर होते हैं, जंगली प्राणियों से भी नहीं डरते, निडर होते हैं। अब शहर के लोग घर में इतना सा चूहा निकले तो पूरा घर पलंग पर चढ़ जाए। वनवासी निडर होते हैं। वनवासी बीमार नहीं होते क्योंकि प्रकृति के निकट होते हैं। शहरवासियों को लेकर राम जी अगर युद्ध के लिए जाते तो अस्पताल बनानी पड़ती, पता नहीं कितनी मोबाइल एम्बुलेंस रखनी पड़ती, मोबाइल अस्पताल साथ रखनी पड़ती। लंका पहुंचकर बीमार भी पड़ा तो शहर वाला ही बीमार पड़ा, लक्ष्मण जी बीमार पड़े। और मदद जंगल वाले ने ही, वनवासी ने ही की, हनुमान जी ने की। वनवासी स्वस्थ होते हैं, बीमार नहीं पड़ते। बार बार बीमार पड़ना ये गुनाह होना चाहिए, कानूनी अपराध माना जाए, उसको कुछ अपराध माना जाए, कुछ कलम लागू हो जाए उसको, जो बार बार बीमार पड़े। तो ही लोग संयम करें। शहरवासी बीमार होते बार बार, वनवासी स्वस्थ होते हैं। शहरवासी होते हैं किसके साथ और दिखते हैं किसके साथ पता नहीं। वनवासियों में वफादारी होती है, एक बार वो जिसके हो गए तो हो गए। ये गुण वनवासियों में होते हैं। ये फोटो दूसरों के साथ खिंचवावे और बैठ जाए किसी के साथ, ये शहर वाले कर सकते हैं, वनवासी ऐसा नहीं कर सकते। निर्दोष होते हैं, निष्पाप होते हैं। एक बार परिवर्तन होता है तो आमूल परिवर्तन होता है, दृढ़ निश्चय होते हैं। शहरवासी उतना नहीं हो सकता। भगवान का दूसरा रात्रि विश्राम गंगा तट पर होता है। हम भगवान को यहीं विश्राम करने देंगे। आगे की कथा पर हम कल चर्चा करेंगे। आज हमें मुझे महामंडलेश्वर रामभूषण दास